I love you. हाँ जी, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से स्वागत है आपका मेकओवर इवेंट्स के साथ। तो दोस्तों, आज की तैयारियां फिर दोबारा से चल रही हैं। मैं आपसे कुछ बात करूं। अभी क्या है, अभी घड़ी में बज रहे हैं 3, दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी सारी लेबर्स, सारी मेरा स्टाफ, एंटरटेनमेंट सेटअप करने वाले सभी लोग तैयारी करते हैं। एज़ यूजुअल हमारा प्लान ये रहता है कि हम 7 से 8 बजे का, तो हम लोग 1 घंटे पहले तैयारियाँ पूरी कर देते हैं। तो आज वही तैयारियां हम लोग में लगे हुए हैं। चलिए करते हैं आगे का काम और लेते रहेंगे आगे की अपडेट। दोस्तों, इस चलते सेटअप में हुआ एक छोटा सा इशू। एक्चुअली वो छोटा नहीं है, वो इशू है बहुत बड़ा। इशू ये है कि वेन्यू का स्पेस बहुत बड़ा है, बट इस वेन्यू में सिटिंग ब्राइड एंड ग्रूम जो मेन वेडिंग स्टेज है उसके सामने प्रॉपर नहीं है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ लग गया है हमारा लाइट एंड साउंड सेटअप एंड हियर वी आर यूजिंग वेरी हैवी स्पीकर्स। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग सोफ़े की सिटिंग पे बैठेंगे उनके कानों में आवाज़ बहुत तेज़ी से आने वाली है। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक्चुअली वो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने बात की है यहाँ के स्टाफ से और हमारे डेकोर टीम से कि वो यहाँ के सोफ़ास को करेंगे शिफ्ट। ये है हमारी टीम, जिसके साथ मेरे टीम का ऑपरेशन मैनेजर रवि, उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। ये देखिए, ये हैं स्टेज और इसके नीचे हो गए ये सोफ़ास। ये है स्टेज और ये सोफ़ास और सामने है ब्राइड एंड ग्रूम का स्टेज। तो यानी कि यहाँ से लोग बैठ नहीं सकते। दोस्तों, अब हमने इस समस्या का समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकाला कि टोटल ये हैं 10 सोफ़ास। एक लाइन में हैं 2 सोफ़ास, टोटल हैं 5 लाइनें और यहाँ पर हैं एक लाइन में 4 सोफ़ास। तो 10 सोफ़ास को एडजस्ट करने के लिए हमने एक प्लान बनाया कि हम इस 5 लाइनें हैं 4-4 सोफ़ास की, इसमें हम यहाँ पर एक-एक लाइन और बढ़ाएंगे। एक-एक लाइन हम लोग सोफ़ास की बढ़ाने के बाद हमारे एडजस्ट हो गए 5 सोफ़ास। बचे 5 को हम ये पीछे जो आप चेयर्स देख रहे हैं, इस चेयर्स को हम लोग और पीछे लेके जाएंगे और बचे 5 सोफ़ास की एक लाइन पीछे लगाएंगे। तो यानी कि ये वाला जो एरिया है ये हो गया खाली। स्टेज के सामने हो गई एक पूरी सेटिंग, एक लाइन में 5 सोफ़ास की, और वहाँ हम लोग लगा देंगे या तो डीजे फ्लोर। तो ये हमारे स्टाफ ने यहाँ से काम शुरू कर दिया है। अब हम लोग इसको कर रहे हैं एडजस्ट। ऐसे आप लगा रहे हो, ये वाला क्या बाहर नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, पीछे निकल जाएगा। मतलब पीछे खोलोगे तो यानी कि एलईडी है यहाँ तक। हाँ, फिर बैंड का लगाएंगे तो इसको ऐसे लगा दें तो थोड़ा सा कर लो, अगर हो जाए तो। बस ऐसा बैलेंस खराब ना हो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का पीछे रहता है, इधर गैप मिल जाएगा इस बारे पूरे वाले फ्लोर में। ऐसा भी थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा। और एक बार इस पर ना मास्किंग और होगी, नीचे मास्किंग के लिए बोलता हूँ आप लगा लो, फिर एक बार मास्किंग के लिए और। भैया लाइट कनेक्शन के लिए बात हो गई आपकी? वो तो इंजन चलेगा, ले लेंगे। इंजन चलेगा शाम को, तो एक बार कितने बजे कह रहे हैं वो? इंजन तो शाम को 5 अभी तो आपको 1 घंटा लगेगा ना सर? 2 घंटे का आराम ठीक है। दोस्तों, वेडिंग प्लानर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वेडिंग सिर्फ आपके लिए बिजनेस नहीं है। हो सकता है आज का ये दिन मेरे लिए एक प्रोजेक्ट डे हो, बट लेकिन हम जिस फैमिली के लिए ये प्लान कर रहे हैं उसके लिए होती हैं फीलिंग्स। तो आज उस दिन को खास बनाने के लिए मेकओवर इवेंट्स इसको प्लान कर रहे हैं। वी आर मैनेजिंग ओनली एंटरटेनमेंट सेक्टर। अब शादी का सवाल है, एंटरटेनमेंट धूमधाम से होना चाहिए। हम यहाँ पर आज लाइव बैंड दे रहे हैं, एंकर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेज पर फायरवर्क्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेरी टीम्स के अकॉर्डिंग एक डिस्कशन चल रहा था कि डेकोर पार्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अस। एग्जैक्टली, डेकोर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है।
बट जब क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करता है और आपको ये बताता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप काम करें, वी वॉन्ट यू मेक ओवर इवेंट्स, वी वॉन्ट यू योर टीम राहुल, तो आपको उसके मान सम्मान रिस्पेक्ट में वो काम करें। तो आज हम लोग ये कर रहे हैं, तो आई होप कि इसको भी हम लोग बहुत बेहतर बना देंगे और क्लाइंट बहुत खुश हो जाएंगे। आई होप हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे बैक साइड में चल रहा है एंटरटेनमेंट स्टेज पर काम, और धीमे धीमे काम खत्म होने की ओर है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेज कैसा लग रहा है। बाद में कितनी मस्ती कितने धमाल होंगे, ये तो इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि अब बज चुके हैं 4:40 और पार्टी स्टार्ट होगी करीबन अराउंड 8 PM। सो आई होप you guys will enjoy this gig. I know this is not a very big fat wedding, but still we are always ready to plan any kind of challenges, and makeover events is all about to creative, innovative and memorable. दोस्तों अभी है पीक टाइम, यहाँ पर आ चुकी है बारात, और बाराती कर रहे हैं एंजॉय, दे आर डांसिंग, दे आर मैड। ये बहुत बड़ा टाइम है, you can see behind me, everybody is dancing like a wow। दोस्तों चल रही है मस्तियाँ अभी, अब इंतजार है ब्राइड का। ब्राइड कितनी देर में आ रही है अभी? ब्राइड अभी कितनी देर में आने वाली है? प्रेशर लग रहा है कि कूल चल रहा है माहौल। इसने क्लाइंट को भी कूल कर दिया, क्लाइंट भी कूल है, वो भी 2 बैक डाउन होकर मस्ती कर रहा है। I love you. I love you too. वी आर स्पेशलाइज्ड इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स। अब वही आने वाली हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको एक काम, बने रहना पड़ेगा हमारे साथ मेकओवर इवेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।